हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ के रिप्लाई के बारे में कि संभावना सेठ का रिप्लाई जो कि हमने सोचा था कि आएगा, जिस तरीके की संभावना सेठ बनती है भाई, मतलब ऑडियंस अगर उसको 2-3 कमेंट्स के अंदर लताड़ना शुरू कर दे तो वो दूसरे दिन आ जाती है, जस्ट शट अप, ये नहीं चलेगा, जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट, और ये वाला बिहेवियर जो दिखाती है। इस बार ये बिहेवियर नहीं है, इंटीरियर डिजाइनर ने पूरी एक वीडियो बना दी है भाई, इतनी बड़ी वीडियो बना दी है जिसके अंदर इतनी सारी बातें हुई हैं। अच्छा, पहले तो मुझे ये था कि 9.5 लाख एक बड़ी अमाउंट होती है इंडिया में, जाहिर सी बात है 9.5 लाख थी। तो फिर खैर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा जो वहाँ पर इंडिया में रहते हैं, जो मुंबई में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह की जो घर होते हैं, या अगर आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड का घर बनाना है अच्छा, तो 9.5 लाख नहीं होते इनफ अमाउंट। मतलब फिर आपको जिस तरीके का संभावना सेठ काम बोल रही है, खैर मुझे अभी भी नहीं पता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगी कि 9.5 लाख में काम होता है या नहीं होता। फिलहाल जो बहस चल रही है इंटीरियर डिजाइनर और संभावना सेठ के बीच में, देखो संभावना सेठ ऐसे रिप्लाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ वो रिप्लाई दे रही है अपनी वीडियोज़ में। और इस बार वो जिस तरीके का रिप्लाई दे रही है ना, वो ऑडियंस को भड़का नहीं रहा, वो ऑडियंस को उनके अगेंस्ट और कर रहा है। मतलब जो डिज़ाइनर है, क्या नाम है, हाँ, इंटीरियर डिज़ाइनर है, उनके अगेंस्ट ही कर रहा है। उनको बहुत ज़्यादा कमेंट मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेट कमेंट मिल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी वीडियोस में क्या करती है, वीडियो स्टार्ट करती है, उसी में ही स्टार्टिंग में ही वो ऐसी चीज़ें दिखा देती है कि भाई कोई एंड तक जाए ना जाए। अभी भी अगर आप देखो, जब ये जो उसने व्लॉग अपलोड किया है गुड़िया का हाथ कट गया वाला, तो उस व्लॉग में अगर आप देखो, उसने स्टार्ट में ही जो है वो दिखा दिया। और एक तो ये लोग जिस तरीके से वो चीज़ें कर रहे हैं, वो जिस तरीके से वो प्रेशर से, और वो जिस तरीके से एक उसको क्या कहेंगे, जिनको तमीज़ ही नहीं है, तमीज़ वाले ही कोई, मतलब कि ठीक है यार, आपका नया घर हो नहीं हो, फिर भी अगर आप इतने, मतलब आप एक ब्रांड की चीज़ों को भी अगर इस तरीके से करोगे तो वो उसने टूट के हाथ में ही आ जाना है। जिस तरीके से वो बंद कर रहे हैं, जिस तरीके से वो निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब ठीक है आपको काम पसंद नहीं आया, आप गुस्से में हो, आप बता रहे हो, बट इस तरीके से अगर आप करोगे तो वो चीज़ें हाथ में आ ही जाएंगी। जितने भी भारी चीज़ हो, जितनी भी अच्छी चीज़ आपने लगाई हो, जिस तरीके से ये लोग दोनों कर रही थी, चाहे वो संभावना हो, चाहे वो जो गुड़िया हो, इस तरीके से मतलब अजीब ही हालत थी। ऐसा लग रहा था बस चाह रही थी कि टूट ही जाए। ये टूटता हुआ ऐसा लग रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था कि कांच जो है वो टूट जाए और वो दिख जाए कि देखो ये कांच टूट गया। इस तरीके से वो बिहेवियर था। अच्छा, वो डायरेक्ट रिप्लाई नहीं कर रही, लेकिन जिस तरीके से अविनाश के मुंह बन रहे हैं, जिस तरीके से अविनाश का इरिटेशन दिख रही है, और अगर आप इन्हीं के वीडियोस में देखो तो इनके वीडियोस में ये बात ये लोगों ने बार बार कही है कि उसने अकेले संभाला है, संभावना के मुताबिक वो बार बार आती रही है। तो जब आप बार बार आती रही हो तो फिर आपने आके क्या देखा है? मतलब जब भी कोई एक नया काम होता है तो आप उसको देखते हो कि हाँ यार कैसा है, कैसा नहीं हुआ है, या उसमें क्या चेंज करना है, क्या चेंज नहीं करना। अगर आपके बेड के साइड टेबल पर अगर आपने कोई ऐसे लगाए हैं जैसे कि स्विच वगैरह, वो आप देखते हो कि यार ये इतना नीचे है, आप बिल्कुल मेजरमेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से चलती है ना, कि कितना है क्या नहीं है, तो वो फिर आप उनको बताते हो कि देखो यार ये नहीं है, कितने बेड साइड टेबल से, और आप आ रही हो मुसलसल। चलो उनका वो घर नहीं है, वो शायद अपना घर समझ के नहीं कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आपका तो घर था, आपको भी नज़र में रखना चाहिए था। गलती यहाँ पे लोग संभावना को बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बट नहीं, ठीक है, दोनों की ही गलती है। इंटीरियर डिज़ाइनर का भी फ़र्ज़ बनता है, अगर आपने काम लिया, अब यहाँ पे बोल रहे फ्री का, फ्री का, भाई अगर फ्री का काम भी लिया है तो उन्होंने भी अपनी कुछ सोच के ही काम लिया ना, नहीं हामी भरते मना करते थे। उन्होंने भी अगर सोचा तो उनको लगा कि हाँ यार हमें भी थोड़ा सा फेम मिल जाएगा, हमें भी थोड़ा सा जो है वो मिल जाएगी। वो व्लॉग्स बना रही है, उसके साथ 3-4 व्लॉग्स उसने मुसलसल बनाए, अगर उस पर व्यूज़ नहीं आए तो उसमें क्या ही गलती है भाई उसकी। तो मुझे तो जहाँ तक वो सीन लगा वो इसीलिए लगा क्योंकि वो जो उसने सिंपल वीडियोज़ बनाए, उस सिंपल वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आए, मतलब उस पर 2-3 हज़ार भी व्यूज़ नहीं पहुंचे थे। इवन वो वीडियोस हमारे सामने भी नहीं आ रही थी। हमारे सामने भी जिसको वीडियो आई, मतलब जिसके अंदर संभावना का मतलब चेहरा भी नहीं लगा हुआ, लेकिन सिर्फ संभावना का नाम है, हमारे सामने वही वीडियोस आई हैं। तो इसका मतलब है कि वो कंट्रोवर्सी वाली चीज़ चली, वो सिंपल वीडियोस नहीं चली। तो जाहिर सी बात है, देखो जब भी अगर ये लोग बोलते हैं ना मुफ्त का काम करवा रही है, तो भाई मुफ्त के काम में भी दोनों एक तरीके से वाटर कोलैब भी कर रहे हैं, उसको भी फायदा है, उनको भी पॉपुलैरिटी मिलेगी। अगर उनको भी संभावना सेठ की तरफ से अगर 2-4 लोग भी आ गए तो उसका कहीं ना कहीं वो खर्चा पूरा हो जाएगा। तो ये एक मतलब चलता है ना, अगर ये बार्टर कोलैब होता है तो उसमें दोनों का फायदा होता है। इसमें आप सिर्फ उसका नहीं बोल सकते कि उस इन्फ्लुएंसर का ही फायदा है, फायदा उनका भी है, क्योंकि वो ऐसे फ्री फोकट में काम नहीं करवा रहे। उनको भी पता है कि हम काम अगर उनको फ्री फोकट में करके दे रहे हैं तो अगर उनका फैन बेस से हमें मिल गए काम तो हमारा कहीं ना कहीं कवर अप हो जाएगा। अब संभावना डायरेक्ट तो रिप्लाई नहीं दे रही, लेकिन हाँ वो इस तरीके से रिप्लाई दे रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये टूट गया है, वो टूट गया है, इसका ये हाथ में आ गया है। मतलब वो कहे, जब आप इंसान नए नए घर में शिफ्ट होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको रहते रहते पता चलता है कि हाँ यार आपका जिन चीज़ों पर दिमाग नहीं जा रहा होता, जैसे बैठ के साइड टेबल्स के जो उसने पीछे स्विच, आजकल काफ़ी पीछे स्विच चले हुए भी हैं कि हाँ साइड टेबल में ना लोग चाहते हैं कि वो पीछे स्विच चुप जाएँ, तो वो भी एक ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना आपको रहते रहते पता चलती है कि ओ यार यहाँ पे हमें इस चीज़ की नीड थी, ये नहीं हो पाया।
क्योंकि जब आप एक घर बनाते हो ना तब आपको रहते-रहते अंदाज़ा होता है कि हाँ यार इधर भी ये ज़रूरत थी, ये एक्स्ट्रा है, ये गलत है, इसको दोबारा से ठीक करवाना पड़ेगा। या कभी कोई रीलिंग समझ में नहीं आ रही थी, कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कभी दरवाज़ों में इश्यूज़ हो जाते हैं कि वो दरवाज़े बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो खुल-बुन नहीं हो रहे होते या वो थोड़े से टाइट होते हैं या वो सही से ऊपर-नीचे लेवल नहीं होता है। ये थोड़े बहुत इश्यूज़ हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। अगर आप पैसे देके भी काम करवाते हो तब भी आपको फेस करने पड़ते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि इंटीरियर डिज़ाइनर बिल्कुल ही गलत है, लेकिन हाँ, वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन हाँ, ये गलतियाँ होती रहती हैं छोटी-मोटी। और आप हर चीज़ को जाके जब खुद ओके कर रही हो, खुद देख रही हो, खुद सारी चीज़ें कर रही हो, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें देखो शुरुआत कहीं न कहीं संभावना सेठ से ही हुई है। देखो ज़ाहिर-सी बात है अगर उन्होंने भी अपने फ़ायदे के लिए काम स्टार्ट किया और अगर अपने व्लॉग्स में आकर आप ये बताना शुरू कर दोगे कि देखो ये है, ये नहीं है, तो उनके लिए वो नुकसानदेह रहेगा क्योंकि लोग यही बोलेंगे कि जब वो इतनी मतलब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का काम जो है वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उनको सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो हमारा काम वो क्या सैटिस्फाई करेंगे और कैसे करेंगे? तो वो चीज़ एक इमेज बन जाती है। फिर उसपे इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहीं न कहीं अपने पाँव पे भी वो खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। वो जो वीडियो बनाई जिसके अंदर पूरा इन्होंने 9.5 लाख का एस्टीमेट बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। तो वो कहीं न कहीं लोगों को और लगा कि यार एक बड़ी अमाउंट है, 9.5 लाख लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट थी। अब वो तो कुछ लोगों को जैसे अंदाज़ा होता है कि नहीं यार सेलिब्रिटीज़ वगैरह के लिए 9.5 लाख अमाउंट मायने नहीं रखती है। मतलब घर बहुत अच्छे उसमें बनते हैं, लेकिन फिर भी 9.5 लाख एक बड़ी अमाउंट है। तो वहाँ पर भी मैं बहुत सारे कमेंट देख रही थी कि कोई छोटी अमाउंट नहीं है 9.5 लाख। तो मुझे भी यही लगा कि भाई 9.5 लाख कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है। अगर वो इस वजह से अगर इन्होंने घर का ये हाल किया है 9.5 लाख के हिसाब से, तो वो गलत है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं 9.5 लाख एक मतलब नॉर्मल अमाउंट है। आप उसमें एक नॉर्मल काम सोच सकते हो। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि 9.5 लाख हो या 9,500 हो, आप अपने ना ऑडियंस के सॉरी अपने कस्टमर के साथ ना रियल रहो कि भाई देखो ये काम मिलेगा, इस कैटेगरी का काम मिलेगा, ये मटेरियल यूज़ होगा, ये नहीं। ये क्या होता है कि 9.5 लाख में ये लोग भी क्या करते हैं, हाँ, हाँ, A1 क्वालिटी का मटेरियल बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा और फिर आगे जा के बोलेंगे नहीं अब तो ये नहीं हो सकता, अब तो वो नहीं हो सकता, अब इसमें ये ऐड ऑन करो, फिर उसको बोलेंगे जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये तरीके के बिहेवियर भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स के रहते हैं। बट यहाँ क्या सिचुएशन हुई है, क्या नहीं हुई है, हमें वाक़ई प्रॉपर आइडिया नहीं पता क्योंकि जो एक तरफ की बात आई है, दूसरी तरफ संभावना की बात कोई नहीं आई। संभावना सिर्फ चीज़ें रोज़ टूटी हुई चीज़ें दिखाती है, आज ये टूट गया, आज कॉफ़ी टेबल का ये हो गया, आज वो हो गया है। आप बहुत बार सैटिस्फाई नहीं होते हो चीज़ों से, आपको क्योंकि थोड़ा-सा वो भी नहीं समझते हैं, आपको भी समझाना नहीं आ रहा होता है। लेकिन अगर आप रोज़ देखने के लिए आ रही थी और आप ऐसे कोई शाई पर्सन हो भी नहीं क्योंकि और आपको बोलने में कोई डर लग रहा हो, आप तो मुँह फट हो, आप तो सामने से आके बोल दोगे नहीं समझ आ रहा हो, चेंज करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो इस पे ये जो आप इतनी मासूम बन के बैठे हो ना, वो थोड़ा-सा मुझे तो हज़म नहीं हो रहा। क्योंकि संभावना सेठ की इतनी मासूमियत तो मुझे हज़म नहीं होती। मतलब वो जिस तरीके की बंदी है, तेज-तड़ाक, ये धाड़-धूड़ करने वाली, अभी भी वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, अभी वो जिस तरीके से चीज़ें टूटी हुई दिखा रही है, तो क्या वो उस टाइम पर उनको नहीं दिखा रही होगी कि ये देखो ये हाथ में आ रहा है, ये देखो ये कर रहा है, इसको ये करो, इसको वो करो। तो वो जिस तरीके की बंदी है, उस हिसाब से अगर उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो वो क्वेश्चन मार्क है ही कि ये कैसे हो रहा है मतलब कि और कुछ लोगों को लग रहा है संभावना सेठ सिर्फ़ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। मतलब मैं जितना जानती हूँ ना संभावना सेठ को, वो कंट्रोवर्सी में तो वो तो आके चीड़-फाड़ कर देती। मतलब ये दे मार 4.5 ये आकर बुलाती, ये शट अप ये तुम्हें नहीं पता, तुमने ये क्या था, ये देखो मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर को ही बोला था, ये बोला था। तो वो इस तरीके की बंदी है, लेकिन वो खामोश है, वो किस उस पे खामोश है, वो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसकी रोज़ की वीडियोज़ में इंटीरियर डिज़ाइनर को कॉल आउट किया जा रहा है, उसकी वीडियोज़ पे इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए कमेंट्स आ रहे हैं। कहीं न कहीं वो खामोश वाली कंट्रोवर्सी चला रही है। उसको लग रहा है रिप्लाई टू रिप्लाई जो है वो समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये वाली कंट्रोवर्सी सही रह रही है और उसको व्यूज़ भी आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं रोज़ जाकर के आज क्या नया टूटा है, आज क्या किया है, आज कौन-सी जो है वो घपला नज़र आ रहा है। कभी पर्दे में मसला आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। रोज़ की वीडियो में कुछ ना कुछ मसला जो है वो हाइलाइट कर ही रही है वो। कभी घर को लेकर के भाई घर के अंदर जगह नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा घर जो है वो जान पर आ रहा है, कभी सोफ़े को लेकर आ रहा है। अच्छा यहाँ पर ऑडियंस बटी हुई, कुछ ऑडियंस बोल रही है कि इंटीरियर डिज़ाइनर को समझना चाहिए था, कुछ बोल रही है कि अगर आपने पसंद किया है तो फिर क्या है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़िम बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।